A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter respiration in plants. So, in this chapter, I am going to start with the different steps of respiration during which the glucose molecule simply glucose molecule का breakdown होगा, then converted into the कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स कि ग्लूकोज एक्चुअली में रेस्पायरेशन में हो क्या रहा है, दैट इज in the during the respiration the glucose molecule is converted into carbon dioxide. और क्यों convert किया जा रहा है, that is actually not, it is not a conversion of glucose molecule. ये simply, this is a simply breakdown of glucose molecule into carbon dioxide, और carbon atom is releases in the form of oxidized form. और जहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं, सो द जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे रिलीज कर दिया जाएगा एटमॉस्फेयर में ना. इन प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, इन देयर इज अ नॉट कोई कैरेक्टराइज या स्पेशल या कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है. सिंपल स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा. तो गैसियस एक्सचेंज दैट मीन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यूज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाएगा ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस देयर इज अ कंबशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12 और O6 molecule in the presence of water, in the presence of oxygen, finally the breakdown of glucose molecule or oxidation of carbon molecule into carbon dioxide में कर दिया जाएगा, और also release of वाटर यहाँ से रिलीज हो रहे हैं ना. हियर इज कितने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंबशन के लिए कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे. हियर इज 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 6 क्योंकि 1 कार्बन इज 6, सो कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज होंगे, कार्बन को ऑक्सीडाइज फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो 6 इन नंबर. एंड व्हाट इज इसे बैलेंस कर लेते हैं. कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, हियर इज 12 ऑक्सीजन, सो तो नंबर 18 हो गए. 6 and 12 18 number. Here is also 2 6 12 और here is another 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे. तो बैलेंस करने के बाद ये हुआ, क्योंकि हमें जो एक दैट मीन्स कि जो कार्बन है इसे कंबशन करने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, नाउ 6 वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ इसके बाद क्या है कि इसके वजह से जब कंबशन करते हैं तो एनर्जी यूज हो जाती है, वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और वो एटीपी कितने होंगे, 38 एटीपी. और एनर्जी 38 एनर्जी किस फॉर्म में रहेंगे, एटीपी के फॉर्म में 38 मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और फॉर्म होंगे ड्यूरिंग आफ्टर द कंबशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंबशन के बाद, तो एक यहाँ पे इस इक्वेशन का मतलब क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंबशन के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. आफ्टर दिस क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस ड्यूरिंग द combustion of 1 glucose molecule, and 6 water molecule also releases by this process, and ATP is 38 ATP. Now whole process is divided into 2 steps, that is combustion जो हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का is divided into 2 steps, aerobic respiration और anaerobic respiration. What is first is anaerobic respiration. anaerobic respiration. In the anaerobic respiration there is a step, और यहाँ पे एक स्टेप जिसमें ग्लूकोज को कंबस्ट किया, पार्शियली कंबशन होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. सो ड्यूरिंग द anaerobic respiration में
क्या बोला जा रहा है इसे, ग्लाइकोलिसिस। दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस, दैट मीन्स ग्लूकोज की लिसिस और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। देयर इज मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। इन द ग्लाइकोलिसिस process here is glucose is converted into, or glucose is converted into, or breakdown of glucose into two molecule of pyruvic acid. Pyruvic acid. In two molecule of pyruvic acid, here is 6 carbon C6H12 O6, 6 carbon containing molecule, and the 2 molecule of 3 carbon containing molecule. तो टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। नाउ सेकेंड स्टेप इज एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration. In the aerobic respiration there is a utilization of or with the help of oxygen molecule combustion of glucose molecule fully takes place. अब यहाँ पे pyruvic acid है, here is pyruvic acid which is transported into, pyruvic acid is transported into mitochondria and converted into acetyl coenzyme, acetyl coenzyme A. After acetyl coenzyme A, finally acetyl coenzyme A undergoes in Krebs cycle, और फाइनली एटीपी प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्ट्स हैं क्रेब्स साइकिल के, प्रोडक्ट्स क्या होंगे यहाँ पे, दैट इज NADH प्लस H प्लस FADH2 and plus ATP molecule, 1 ATP molecule. These are the products of Krebs cycle. Now acetyl coenzyme A finally यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा एसिटिल कोएंजाइम ए, और आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फाइनली यहाँ पे भी 2 पायरुविक एसिड में हियर इज 3 कार्बन, हियर इज 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। नाउ अब यहाँ पे 2 ही कार्बन सिर्फ बचे हैं जिनका ऑक्सीडेशन करना बाकी रह गया एसिटिल कोएंजाइम में। अब ये 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन इन क्रेब्स साइकिल होगा और फाइनली NADH और FADH2 की सिंथेसिस और ATP सिंथेसाइज कर लिए जाएंगे आफ्टर द क्रेब्स साइकिल। नाउ these molecule undergoes in electron transport system. Finally ATP production or rest molecule of ATP formation takes place in the electron transport system through the electron gradient और पंप के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट पंप के थ्रू फाइनली ATP प्रोड्यूस कर लिए जाएंगे ड्यूरिंग द whole process, respiration process. So respiration is divided into anaerobic respiration and aerobic respiration. Now during the anaerobic respiration there is a partial combustion of glucose molecule takes place inside the anaerobic respiration, and the process is known as the glycolysis, in which glyco, that means glucose, and lysis is breakdown of glucose takes place into, that is glucose molecule break into 2 molecule of pyruvic acid, and glucose is 6 carbon, so 2 molecule of pyruvic acid containing 1 molecule of pyruvic acid contains 3 carbon molecule. नाउ आफ्टर दिस द क्या होगा कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ATP यूटिलाइज भी किया जाता है एंड सिंथेसाइज भी किया जाता है, बट जो नेट प्रोडक्ट होगा वो ATP सिंथेसिस का ही होगा क्योंकि लो अमाउंट में ATP यूटिलाइज यहाँ पे किया जाता है। नाउ स्टार्ट करते हैं विद द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस। नाउ हियर इज क्या हो रहा है कि पूरी होल प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है।
in anaerobic respiration or aerobic respiration. During anaerobic respiration, simply there is a breakdown of glucose molecule in two molecule of pyruvic acid. Now the anaerobic respiration is included with और जो प्रोसेस यहाँ पे होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज दैट इज ग्लाइकोएनालिसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन द ग्लाइकोलिसिस process. Now this is a 10 step process glycolysis, during which the 4 molecule ATP synthesized but 2 are utilized during the glycolysis process. So the net gain of glycolysis process is 2 molecule of ATP. So start करते हैं with the glycolysis process. In the glycolysis process there is a glycolysis. During the glycolysis process there is breakdown of glucose molecule into 2 molecule of pyruvic acid. 2 molecule of pyruvic acid. During this process, in the 2 molecule of pyruvic acid क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 2 pyruvic, ये ग्लूकोज से 2 pyruvic एसिड बनने में मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये, जहाँ पे 10 स्टेप यूज होते हैं. और 10 स्टेप में कैसे स्टेप वाइज स्टेप हम डिफरेंट एंजाइम कौन से यूज हो रहे हैं और एटीपी कहाँ पे यूज हो रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज. तो ग्लूकोज सबसे पहले सुक्रोज और प्रोसेस सुक्रोज क्या होगा, जो हम जनरली जो सुक्रोज लेते हैं यहाँ पे सुक्रोज ब्रेकडाउन ऑफ सुक्रोज से डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में in the presence of enzyme invertase के एंजाइम के प्रेजेंस. now this glucose molecule undergoes in glycolysis process. अब यहाँ से ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. अब ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अगर जो भी हम सुक्रोज जनरली लेते हैं तो सुक्रोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में. ना ग्लूकोज कैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाते हैं और कैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा इन 10 स्टेप प्रोसेस. सो स्टार्ट से देखते हैं पूरी प्रोसेस कैसे है. Now during the glycolysis process, fructose is converted into sucrose is converted into fructose and glucose molecule. Here glucose molecule undergoes in glycolysis process. By the glycolysis process finally breakdown of glucose molecule takes place. तो glucose molecule है, conversion of glucose molecule into phosphorylation of glucose molecule into glucose 6-phosphate. जो नंबर ऑफ 4 एटीपी यूटिलाइज होते हैं. तो फर्स्ट एटीपी यूटिलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप वेयर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज 6-phosphate. This phosphorylation occurs in the presence of ATP molecule from here is ATP molecule finally converted into ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. और एक फॉस्फेट कहाँ यूज हुआ, फॉस्फोराइलेशन में. फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है इस पहले स्टेप में. नाउ जो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, in the presence of enzyme hexokinase. Now glucose 6-phosphate converted into fructose 6-phosphate फ्रक्टोज से अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज के प्रेजेंस में आइसोमेराइजेशन हो रहा है. नाउ अगेन फॉस्फोराइलेशन occurs. Phosphorylation of fructose 6-phosphate takes place in the presence of
ATP and ATP converted into ADP, adenosine diphosphate. अगेन फॉस्फोराइलेशन होगा इस फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. 1,6 बिसफॉस्फेट. तो 1,6 बिसफॉस्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है. फिर से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और 1 ATP यहाँ पे यूज हुआ, सेकेंड ATP यहाँ पे यूज होगा. नाउ यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ. देन फाइनली हियर इज जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन मॉलिक्यूल and glucose 6 phosphate, again 6 carbon molecule, fructose 6 phosphate, again 6 carbon molecule. Now here fructose 1,6 bisphosphate break into two molecule, that is कौन से molecule, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. Formation of two molecule phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Both the molecule are 3 carbon containing molecules. So total कितने हो गए? 6 molecule. Here the dihydroxyacetone phosphate also converted into, they are interchangeable, that is जो glyceraldehyde 3 phosphate है, glyceraldehyde 3 phosphate और dihydroxyacetone both are interchangeable और they can be interconverted with each other, एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं. glyceraldehyde 3 phosphate Glyceraldehyde 3-phosphate undergoes in dehydrogenation from in the dehydrogenation process NAD plus undergoes, यहाँ पे dehydrogenation process होगा और by the dehydrogenation process NAD H plus synthesize कर दिया जाएगा from the NAD plus से. एंड फाइनली जो मॉलिक्यूल synthesize होगा, here is 1,3 bisphosphoglyceric acid. Bisphosphoglyceric acid. Again here is 3 carbon containing molecule. By this process, after this process, the 1,3 bisphospho undergoes in the formation of ATP. यहाँ पे जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ पे एक फॉस्फेट फिर रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, ये ADP है, हियर इज ADP से फाइनली डाइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट यहाँ से यूज कर लिया जाएगा और फाइनली ATP का प्रोडक्शन होगा. तो ATP इज सिंथेसाइज फ्रॉम द 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट ATP में यूज हो गया और ATP प्रोडक्शन में यूज कर लिया गया. अब यहाँ पे होगा क्या, 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो जो कंपाउंड सिंथेसाइज होगा 1 फॉस्फेट बचेगा. सो 3 जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, दैट इज 3 phosphoglyceric acid. 3 phosphoglyceric acid synthesized from the 1,3 bisphosphoglyceric acid during यहाँ पे इस प्रोसेस में. now 3 phosphoglyceric acid again converted into, here is 3 phosphoglyceric. The formation of 3 phosphoglyceric acid undergoes in the formation of 2
phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate. Now from the 2-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. After the formation of phosphoenol pyruvate, there is a formation of pyruvic acid. And during this again phosphorylation, again यहाँ पे ATP का formation होगा during this process. तो again ATP is synthesized from the ADP. तो here is A from ADP से ATP synthesize कर दिया जाएगा. Now ATP, अब now यहाँ पे हमने एक्चुअली में देखा कि सिर्फ दो ही जगह पूरी प्रोसेस में ATP सिंथेसाइज किया जा रहा है और जो ATP सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 4 ATP ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस 4 ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज होगा और 2 NADH प्लस H+, और जो नेट गेन होगा ATP का, नेट गेन ऑफ ATP इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द 2 प्रोसेस. दैट मीन्स कि 2 ATP यूज कर लिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द होल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस और इन द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. सो पूरी प्रोसेस एक डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. हियर इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल. The carbon atom in glucose molecule is 6, undergoes in phosphorylation process glucose 6 phosphate, and the product is glucose 6 phosphate. During this process, the ATP used for the phosphorylation of glucose molecule in the presence of enzyme hexokinase. After the glucose formation of glucose 6 phosphate, here is also 6 carbon containing molecule. In the presence of enzyme isomerase, the glucose is converted into fructose 6 phosphate. Again the carbon atom is 6 carbon molecule. Now here is again phosphorylation occur in the fructose 6 phosphate, और finally fructose 1,6 bis phosphate का formation होगा during the process. Again here is 6 carbon containing molecule, or finally the fructose 1,6 bis phosphate converted into 2 molecule or converted into 2 molecule of 3 carbon containing molecule, or 3 carbon here, 3 carbon here. One is glycerol aldehyde 3 phosphate and second one is dihydroxyacetone phosphate. These both molecule are interchangeable molecule, and finally glycerol aldehyde 3 phosphate undergoes in dehydrogenation. From the dehydrogenation process, the NAD plus converted into NADH plus H plus NADH plus में कन्वर्ट कर लिया जाएगा. NADH plus H plus. Now after this again phosphorylation होगा, 1,3 bis phosphoglyceric acid का formation होगा from glycerol aldehyde 3 phosphate. Here is तो ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे अगर, तो टोटल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है अगेन 2 3 इज इक्वल टू 6. सो 1,3 bis phosphoglyceric acid का फॉर्मेशन होगा, अगेन 2 मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल, तो एक रिएक्शन में अगर 1 NADH की NADH प्लस H प्लस का सिंथेसिस हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन 2 बार यही सेम रिएक्शन होगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है. तो अगर 2 मॉलिक्यूल है, 2 बार में रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होगा ना. 1,3 bis phosphoglyceric एसिड से 3 phosphoglyceric एसिड का जब फॉर्मेशन होगा, तो 1 वाला जो फॉस्फेट है ये यूटिलाइज कर लिया जाएगा. सो सिर्फ 20 फॉस्फेट है, तो ओनली 1 फॉस्फेट बचेगा, वो क्या होगा 3 phosphoglyceric एसिड. और ये फॉस्फेट किस में यूज कर लिया जाएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP.
एटीपी प्रोडक्शन में यूज कर लिया जाएगा। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। अगेन यहाँ पे here is 3 carbon and 2 molecule of 3, here is similarly 2 molecule 2. Now 2-phosphoglycerate undergoes in the formation of 2 molecule of 2-phosphoenol pyruvate. Here is 2 molecule of phosphoenol pyruvate. 2-phosphoenol, here is phosphoenol pyruvate. Now 2-phosphoenol pyruvate undergoes in the formation of again 2 molecule of pyruvic acid. 2 molecule of pyruvic acid का फॉर्मेशन होता है फिर से। तो ये पूरी प्रोसेस इसी तरीके से जहाँ पे 2 molecule of phosphoenol pyruvate सिंथेसाइज किया जा रहा है, यहाँ से फिर से ADP से ATP सिंथेसाइज कर लिया जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हुए? 1 ATP हियर एंड 1 ATP हियर। हियर इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ बोथ, सो दैट एक बार में यहाँ पे अगर एक ATP सिंथेसाइज हो रहा है तो 2 टाइम 2 रिएक्शन है तो 2 ATP हियर एंड अगेन 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं तो 2 ATP। नंबर ऑफ ATP, टोटल ATP प्रोड्यूस किए जा रहे हैं 4 ATP, लेकिन 2 यूटिलाइज कर लिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द formation of glucose 6-phosphate and fructose 1,6-bisphosphate. So the net gain of ATP is 2 ATP or net gain of NADH plus H plus is 2 molecule because here is 2 molecule again. So दोनों से रिएक्शन होगा तो 2 molecule of NADH plus H plus का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। तो होल प्रोसेस इसी तरीके से होगा जहाँ पे ये पूरी प्रोसेस की जा रही है। तो नेक्स्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉर्मेशन किया जा रहा है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी भी ब्रेक डाउन जो 2 पायरुविक एसिड सिंथेसाइज किया जा रहा है, हियर इज आल्सो 3 कार्बन, ये 3 कार्बन है और 2-फॉस्फोइनॉल अगेन 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड 3 कार्बन है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन अभी भी 6 है। दैट मीन्स कि अभी एक भी कार्बन को ऑक्सीडाइज फॉर्म में रिलीज नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज नहीं किया है क्योंकि अभी कंबशन नहीं हुआ है, बस सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हुआ है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ये पूरी 10 स्टेप प्रोसेस है। कैसे है 10 स्टेप प्रोसेस? हियर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 and finally 10. So overall 10 step process है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज सिंथेसाइज किया जा रहा है, सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, नाउ थर्ड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है जहाँ पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। देन फोर्थ स्टेप में जहाँ पे अगेन यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा जहाँ पे और आइसोमराइजेशन हो रहा है। देन फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। देन यहाँ पे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, देन ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट converted into 1,3-bisphosphoglycerate in the presence of dehydrogenase enzyme or dehydrogenation takes place where NAD plus का NAD plus से NADH plus H plus का फॉर्मेशन हो रहा है ना। बिसफॉस्फेट यहाँ पे ATP सिंथेसाइज कर लिया जाएगा और 1-फॉस्फेट यूज किया जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। देन फॉस्फो जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे। देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड सिंथेसाइज कर दिया जाएगा पूरी होल 10 स्टेप प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। नाउ
This pyruvic acid undergoes in aerobic respiration where combustion of this pyruvic acid takes place, जहाँ पे combustion होगा और combustion होके एसिटिल कोएंजाइम का formation कर लिया जाएगा। ना ये प्रोसेस हम नेक्स्ट स्टेप में और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ना इस क्लास में एंड होता है।